तो चलिए गाइस सीधा शुरू करते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को और इम्प्रूव करते हैं अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, रीडिंग स्किल्स को और वोकैबलरी को। तो सबसे पहले ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो इसकी हेडलाइन लिखी हुई है पेरेंट्स मतलब माता पिता किल, तो माता पिता ने हत्या कर दी। तो ये हमारी हेडलाइन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। पेरेंट सब्जेक्ट, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी हत्या करी? माइनर, नाबालिग की। नाबालिग कौन होता है? जिसकी उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई होती है, उसको बोलते हैं माइनर। और मेजर कौन होता है? जिसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी हो। तो पेरेंट्स ने जो नाबालिग थी लड़की के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर इसको, लड़का भी इसमें आ जाता है। तो पेरेंट्स ने उसकी हत्या कर दी। क्यों करी? फॉर प्रेपोजिशन है, कारण बता रहे हैं किस कारण से करी। फॉलिंग इन लव, प्रेम में पड़ने के कारण। तो वो लड़की प्रेम में पड़ गई थी, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उसको मार दिया। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है फॉल इन लव। तो इसको आप याद कर सकते हैं, फॉल इन लव इज प्रेम में पड़ना। और फॉल के साथ हमने आईएनजी लगाया है क्योंकि इससे पहले एक प्रेपोजिशन लगी है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आए तो हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। तो पेरेंट्स ने हत्या कर दी एक नाबालिग की प्रेम में पड़ने के कारण। फिर कोमा लगाकर डंप और फेंक दी बॉडी, कहाँ पर? इन लेक में। हेल्ड का मतलब पिछली वीडियो में भी आया था, इसका मतलब होता है अरेस्ट करना, एप्रीहेंड करना। तो उसको क्या किया? हेल्ड कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, मतलब माता पिता को। तो ये तो सिंपल थी। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे वर्ड पहला आप याद करेंगे माइनर, नाबालिग जिसकी उम्र शादी के लायक नहीं हुई हो, और जिसकी होगी उसको बोलेंगे मेजर। दूसरा वर्ड फॉल इन लव, प्रेम में पड़ना। और डंप करना मतलब फेंक देना। और यहाँ पे वर्ड अगला है हेल्ड, मतलब गिरफ्तार करना। तो इसके बाद आगे आ जाइए मेन पैराग्राफ्स की तरफ। और ये इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ पर बच्चों को लगता है समझ में नहीं आता है, तो इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है। आप अपनी सेटिंग में जाके पिक्चर क्वालिटी को हायर कर लीजिए। और ये जो है पीडीएफ ऑलरेडी जूम किया हुआ है काफ़ी, और अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो वो ब्लर दिखेगा, चाहे आप 4K में वॉच कर लेना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप, मुझे नहीं लगता इतना भी कोई आप नहीं देख सकते हो, काफ़ी विजिबल है ये चीज़, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मेन न्यूज़ को। और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। उस लिंक से ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेन न्यूज़। यहाँ पे लिखा है अ कपल वर अरेस्टेड, एक कपल को अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है न्यूज़ में, वर लगा है, यहाँ पे आई थिंक वॉज आना चाहिए क्योंकि एक कपल की बात हो रही है। तो एक कपल को अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ पर अरेस्टेड वर्ब है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और कपल जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इसको ये कहेंगे कि एक कपल को अरेस्ट कर लिया गया ऑन संडे, संडे को ऑन चार्जेस ऑफ, चार्जेस मतलब होते हैं आरोप लगना, है ना। तो ऑन चार्जेस ऑफ, के आरोप में? कौन से आरोप? मर्डरिंग, हत्या करने के। अब यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, प्रेपोजिशन है, तो मर्डर एक वर्ब है तो आईएनजी लगा दिया। तो हत्या करने के आरोप में। किसकी हत्या? देयर मतलब अपनी 16 ईयर ओल्ड डॉटर, 16 साल की बेटी की। हु जो, हैड फॉलन इन लव जो प्रेम में पड़ गई थी। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डॉटर के लिए यूज किया गया है। और हु के बाद है हैड फॉलन इन लव, ये हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन। तो जो प्रेम में पड़ गई थी विद, किसके साथ? और 25 ईयर ओल्ड मैन, एक 25 साल के आदमी के साथ या लड़के के साथ। एंड और क्या चार्ज लगे? डंपिंग हर, और उसको डंप कर दिया मतलब फेंक दिया, कहाँ पे? हर बॉडी, उसकी बॉडी को। इन अ लेक, एक लेक में। एट बागलूर, ये कोई जगह का नाम है, इस जगह पर
उसके लेक थी उसमें फेंक दिया। इन तमिलनाडुज कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आई होप क्लियर हो गया, पूरा मतलब हो गया। एक कपल को गिरफ्तार कर लिया गया संडे को किसके आरोप में? हत्या करने के अपनी 16 साल की डॉटर के, जो प्रेम में पड़ गई थी एक 25 साल के मैन के, और उसको उसकी बॉडी को डंप करने के लिए लेक में, बेलूर में, जो कि तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि है कृष्णागिरी। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु हैड फॉलन, और एक आप ये चीज़ें जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना आपको अच्छी कमांड मिलेगी इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो मैं वर्ड भी कुछ कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको आप देख लीजिएगा बाद में। तो अब आ जाइए आगे। अ रिलेटिव, एक जो रिलेटिव है रिश्तेदार, वॉज ऑल्सो टेकन इनटू कस्टडी। कस्टडी मतलब हिरासत। एक रिलेटिव जो है रिश्तेदार, वॉज ऑल्सो तो उसको भी, टेकन इनटू कस्टडी हिरासत में ले लिया गया। यहाँ पर रिलेटिव ऑब्जेक्ट है, टेकन यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी हो गया पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। अब रिलेटिव कौन? हु, जो। अब ये हु अगेन एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो अलेजिडली मतलब कथित तौर पर, असिस्टेड जिसने कथित तौर पर मदद करी, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उसने भी मदद करी। असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना। देम, तो हु असिस्टेड देम, तो जिसने उनकी मदद करी, इन द क्राइम, इस अपराध में। तो हम कहेंगे एक रिश्तेदार जिसने कथित तौर पर सहायता करी उनकी, देम, इन द क्राइम, क्राइम में। वॉज ऑल्सो टेकन इनटू कस्टडी, उसको भी हिरासत में ले लिया गया। आई होप क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको रूल्स आने चाहिए। तो अगेन हु रिलेटिव प्रोनाउन, असिस्ट मतलब सहायता करना, रिलेटिव आप जानते हैं, और टेकन इनटू कस्टडी अगेन एक वर्ब है, तो ये आप याद कर सकते हैं। कस्टडी इज हिरासत। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, द कपल, ये जो कपल है, अब देखिए कपल की दोबारा से बात हो रही है तो द लगा दिया, ऊपर पहली बार बात हो रही थी तो अ कपल लगाया था वहाँ पे। तो पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, द कपल हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट, तो कपल ने कंप्लेंट मतलब शिकायत दर्ज की थी। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, तो लॉज अ कंप्लेंट इज शिकायत दर्ज करना। तो इस कपल ने, और इनके नाम बता दिए, प्रकाश और कामाक्षी, तो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। तो लॉज्ड ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कपल हो गया सब्जेक्ट। कब की थी? ऑन सैटरडे, सैटरडे को। स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए, तो उन्होंने क्या बताया था? स्टेटिंग दैट, तो ये कहते हुए कि देयर डॉटर्स बॉडी, उनके जो बेटी है उसकी बॉडी, वॉज फाउंड, वो मिली है, फ्लोटिंग तैरते हुए। अब यहाँ पे देयर डॉटर्स बॉडी ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, तो उसकी बॉडी मिली है फ्लोटिंग तैरते हुए इन द लेक, लेक में। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी लगाते हैं, ये लेसन हमने किया था वर्कबुक पार्ट 1 में। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो पूरा मतलब हो गया, पुलिस के अनुसार इस कपल ने, जो कि है प्रकाश और कामाक्षी, इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी सैटरडे को, ये कहते हुए कि उनकी डॉटर की बॉडी मिली थी तैरते हुए लेक में। नाउ नेक्स्ट, रानी, कोमा लगा दिया यहाँ से नीचे तक। तो रानी कौन है? रानी इंस्पेक्टर है, और कहाँ की? नल्लूर पुलिस स्टेशन, ये जगह का नाम है। तो रानी जो है इंस्पेक्टर नल्लूर पुलिस स्टेशन की। तो हु इज ऑल्सो द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ऑफ द केस, इस केस की। तो टोल्ड, तो इन्होंने बताया, तो रानी यहाँ पर है सब्जेक्ट, टोल्ड यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। रानी टोल्ड, तो ये सेंटेंस है, रानी ने बताया द हिंदू, मतलब इस न्यूज़पेपर वालों को, द हिंदू को, दैट की। अब ये देखिए कोमा लगा हुआ है जो ऊपर रानी के बाद और टोल्ड से पहले, तो ये सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो रानी जो इंस्पेक्टर है नल्लूर पुलिस स्टेशन की, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है इस केस की, तो उसने बताया द हिंदू को कि द विक्टिम, जो ये पीड़ित है, विक्टिम होता है पीड़ित, वॉज इन अ रिलेशनशिप,
तो ये रिलेशनशिप में थी। तो जो पीड़ित है, लड़की जिसकी बात हो रही है, तो ये कौन थी विक्टिम? अ क्लास 12th स्टूडेंट, 11वीं की स्टूडेंट थी। तो वो रिलेशन में थी विद शिवा के साथ ऑफ मुथाली विलेज, इस विलेज के लड़के के साथ। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर लें, विक्टिम मतलब जिसके साथ हादसा हुआ है या फिर पीड़ित। इसके बाद आगे है द टू हैड इलोप्ड। ये जो दोनों हैं ये इलोप हो गए थे। इलोप का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना घर से, स्पेशली शादी के लिए। ये वर्ड मैंने आपको मेरी मेन बुक जो है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, उसके अंदर भी लिख के दिया हुआ है। वोकैबुलरी के अंदर वर्ब्स की लिस्ट है जो 850 या 860 वर्ब्स हैं, उसमें ये वर्ड गिवन है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, इलोप मतलब होता है शादी के लिए घर से भाग जाना, ठीक है। तो द टू हैड इलोप्ड, वे दोनों भाग गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 years अगो, 2 साल पहले। एंड अ केस वॉज रजिस्टर्ड, और एक केस रजिस्टर किया गया अगेंस्ट द मैन, उस लड़के के खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ। हाउएवर, फिर भी, देयर फैमिलीज, उनके परिवार, हैड अग्रीड, वो सहमत हो गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, टू परफॉर्म देयर मैरिज, उनकी शादी करवाने के लिए। वंस, जब, द गर्ल बिकम्स अ मेजर, जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी, मतलब शादी की उम्र के लायक हो जाएगी। तो फिर भी उनकी फैमिलीज अग्री हो गई थी उनका विवाह कराने के लिए। वंस मतलब जब उन जो लड़की है बिकम्स हो जाएगी अ मेजर, बड़ी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखा है हाउएवर, फिर भी, ऑन द नाइट ऑफ मार्च 13, 13 तारीख जो है 13 की मार्च की नाइट को, द विक्टिम वॉज कन्फ्रंटेड, पीड़ित का सामना हुआ। अब यहाँ पे विक्टिम है ऑब्जेक्ट, कन्फ्रंटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा वर्ड है, ये वर्ड आपको याद करना चाहिए। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, फेस करना। आपने कोटेशन सुना होगा, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन इज टू कन्फ्रंट इट, मतलब किसी भी परिस्थिति से निकलने का तरीका होता है उसका सामना करना, तो कन्फ्रंट करना। तो ऐसे विक्टिम था जो थी वॉज कन्फ्रंटेड, इसका सामना हुआ था बाय हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा, एंड हर आंट मीनाक्षी, और इनकी आंट जो थी मीनाक्षी, तो मतलब इनसे सामना हुआ था उस लड़की का। एंड और वॉज वॉर्न्ड, और इसको चेतावनी दी गई। वॉर्न्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है, इससे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एंड लगा है, तो वॉज का ऑब्जेक्ट क्या होगा? विक्टिम। तो द विक्टिम वॉज वॉर्न्ड, तो विक्टिम को चेतावनी दी गई अगेंस्ट मीटिंग शिवा, शिवा से न मिलने की। नाउ इन एन ऑल्टरकेशन, कह रहे हैं ऑल्टरकेशन में, बहुत अच्छा वर्ड है ऑल्टरकेशन, काफ़ी बार मिलेगा आपको। इसका मतलब होता है तू मैं, तो ऑल्टरकेशन। और एक है टसल, टसल मतलब होता है खींचातानी। तो इन एन ऑल्टरकेशन एंड टसल, तो कह रहे हैं मतलब तू मैं और खींचातानी में, दैट एंस्यूड, जो घटित हुई। एंस्यू अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है हैपन, मतलब होना, मतलब कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, उसकी वजह से कोई चीज़ होती है तो हम एंस्यू लगाते हैं। तो तू मैं में और खींचातानी जो हुई उसमें, शी वॉज पुश्ड, तो उसको धक्का मारा गया, अलेजिडली कथित तौर पर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, तो उसको धक्का मारा गया लड़की को, बाय हर आंट, उसकी आंट के द्वारा, एंड हर मदर, और उसकी मदर के द्वारा, एंड और हर फादर स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ, और उसके पिता ने उसको गला घोट के मार दिया। स्ट्रैंगल टू डेथ, ये हमारा टू डेथ वाला लेसन है, जिसमें मैंने आपको 15-20 ऐसे वर्ड बताए थे किस किस तरह से हत्या की जाती है, मौत होती है। तो स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ मतलब उसका गला घोट के मार देना, तो उसके पिता ने उसको गला घोट के मार दिया। द अक्यूज्ड, जो दोषी है, अपॉन इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ पर या पूछताछ होने पर जो दोषी है, क्लेम्ड, उसने दावा किया, उसने क्लेम किया, दैट की, दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उन्हें अपमानित महसूस हुआ। ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित, तो उन्हें अपमानित महसूस हुआ बाय देयर डॉटर्स एक्शंस, उसकी डॉटर्स के एक्शंस पर। मतलब ये निकाल लो कि उसकी बेटी की जो भी हरकतें थी तो उनसे उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो वर्ड आप याद करेंगे ह्यूमिलिएटेड, अपमानित,
अक्यूज्ड मतलब दोषी, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ। तो ये थी छोटी सी हमारी न्यूज़। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो बाकी इस न्यूज़ से आप क्या सीखते हैं वो आपके ऊपर है। तो मैंने आपको पूरा पढ़ के दिखा दिया है। बाकी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक गिवन है, ऐप वहाँ से डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर प्राइजेस बढ़ेंगे डेफिनेटली, हो सकता है 1500 इसका फ़ीस हो जाए 1 ईयर का। तो आप इसको अभी ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त।